एक गांव था, नाम था वाड़े गांव। हर दिन की तरह सूरज अपनी पहली किरण लेकर जब धरती पर उतरता, तब बड़गांव की एक कच्ची गली में एक पुराना लेकिन दमदार रिक्शा धड़धड़ाकर बाहर निकलता। उसे चलाने वाला था सुभाष, जिसे गांव वाले प्यार से मोमोज वाले भैया कहते थे। लेकिन सुभाष कोई आम रिक्शा वाला नहीं था। वो रिक्शा चलाकर सवारी नहीं ढोता था, वो ढोता था स्वाद, छटपटा मजा और गर्मा गर्म चिकन मोमोज। सुबह के 4 बजे ही उसकी रसोई में हलचल शुरू हो जाती। अम्मा, मिर्ची थोड़ी और तेज डालू ना आज चटनी में। सुभाष ने प्याले में लाल मिर्च पीसते हुए पूछा। अंदर से माँ की आवाज आई। अरे बेटा हाँ कल जो रामपुर के मास्टर आए थे, कह रहे थे सुभाष की चटनी मुंह में लगते ही आंख से पानी आ जाए, तब असली मजा है। फिर तो आज पूरी कड़ाही में बम डाल दूंगा। वो अपने मोमोज के आटे में चिकन की स्टफिंग भरते समय गा रहा था। मोमो ले ले रे, तीखी चटनी के साथ ले ले रे। जल्दी जल्दी सामान उसकी रिक्शा में चढ़ा। एक बड़ा स्टील का कुकर, गैस स्टोव, तख्ती, चटनी की बाल्टी और सैकड़ों मोमोज। आज उसकी मंजिल थी पास का गांव, छोटा खेड़ा। वहां पहुंचकर उसने चौराहे के पास अपना ठेला रोका, कुकर चढ़ाया, गैस जलाई और भाप में सिजते चिकन मोमोज की खुशबू हवा में घुलने लगी। कुछ ही देर में 2 लड़के दौड़ते हुए आए। भैया 4 प्लेट देना जल्दी। तभी एक बुजुर्ग बोले, सुभाष बेटा, मेरे दांत नहीं हैं पर तेरे मोमोज ऐसे मुलायम होते हैं कि बिना चबाए पेट में उतर जाते हैं। 1 प्लेट पहले मुझे दे दे। आपके लिए तो हमेशा पहले प्लेट चाचा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई 2 प्लेट, कोई 6 प्लेट ले रहा था। तिखी चटनी जैसे जादू का असर कर रही थी। और तभी एक नई लड़की आई, शहर से, पहली बार मोमोज खा रही थी। एक्सक्यूज मी, ये क्या होता है? मैडम, यह है देसी भाप में पका मिलन तंदूरी मसाला चिकन मोमोज। चटनी ऐसी कि आंखों से आंसू, दिल से वाह। लड़की ने 1 प्लेट ली, 1 बाइट लिया, फिर बोली, OMG, ये तो किसी 5 स्टार से कम नहीं। मैडम, ये रिक्शा नहीं, स्वाद की रसोई है। उस दिन छोटा खेड़ा के लोग बस यही कह रहे थे, जब तक मोमोज में है मसाला, सुभाष भैया रहेगा निराला। अगली सुबह सुभाष फिर समय पर तैयार था। कुकर में चिकन मोमोज सजे हुए थे, लाल चटनी की बाल्टी ढककर रखी थी और मन में आज एक नए गांव की ताजगी। आज उसकी मंजिल थी धर्मपुर। देखना, आज तो धर्मपुर वालों को दीवाना बना दूंगा। सुभाष ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, और ध्यान रखना बेटा, खुद भी कुछ खा लेना। रोज बस दूसरों को ही खिलाता रहता है। सुभाष ने सिर हिलाया और निकल पड़ा। रिक्शा की गड़गड़ाहट के साथ वो अपनी ही धुन में गा रहा था। स्टीम के मोमो, चटनी में जादू। तभी एक झटका लगा और फटाक, रिक्शा डगमगाया और रुक गया। सुभाष नीचे उतरा, देखा तो पीछे का टायर पंक्चर हो गया था। अरे यार, अभी जब मजा आने वाला था तभी ये नाटक। उसने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई पंचर की दुकान नहीं थी। रोड सुनसान और धूप तेज। सुभाष ने झल्लाते हुए कहा, अबे ये टायर भी ना, जैसे किसी ने जानबूझकर हवा निकाल दी हो। तभी एक बाइक आती दिखी। 2 लोग उतरे। अरे सुभाष भैया, आज रोड पर ही ठेला लगा दिया क्या? सुभाष ने चौंक कर देखा। अरे नहीं भैया, टायर पंचर हो गया, अब फंस गया हूँ। अरे छोड़ो यार, हम है ना। हमने बचपन में साइकिल के कितने पंचर बनाए हैं, रिक्शा तो बच्चा है। थोड़ी ही देर में तीनों ने मिलकर पंचर निकाल दिया। सुभाष ने राहत की सांस ली। भैया, तुम लोगों ने तो आज जान बचा ली। तो अब जान के बदले जान नहीं, 2 प्लेट मोमोज दे दे। फ्री की प्लेट और चटनी एक्स्ट्रा,
तुम्हारी मेहनत का इनाम। गर्मी में पसीने के बीच भी गर्मा गर्म मोमोज ने सबका मन ठंडा कर दिया। उसके बाद सुभाष धर्मपुर पहुंचा और झटपट मोमोज बेच डाले। इतने बिके कि एक भी नहीं बचा। शाम को जब वो घर लौटा तो अंधेरा हो चुका था। अम्मा दरवाजे पर बैठी थीं, चिंता में डूबी हुई। अब तक नहीं आया कहीं कुछ। तभी दरवाजा खुला और सुभाष अंदर घुसा। कहाँ रह गया था? खाना तो खाया। अरे अम्मा डर मत, जिंदा हूं। बस टायर ने आज धोखा दे दिया। खाना तो छोड़, आज मोमोज मुफ्त भी बांटे, लेकिन बदले में मिला भरोसा। तू सिर्फ मोमोज नहीं बेचता बेटा, तू मोहब्बत बांटता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, सुभाष और उसकी अम्मा चारपाई पर लेटे बातें कर रहे थे। अम्मा, कभी सोचता हूँ अगर ये रिक्शा नहीं होता तो क्या हम इतने गांवों में मोमोज बेच पाते। बिल्कुल नहीं, तेरा ये रिक्शा ही तो तेरा सहारा है बेटा। भगवान का शुक्र है कि है। कहते हुए सुभाष ने करवट बदली और आंखें मूंद ली। लेकिन किसे पता था कि अगली सुबह ही सब कुछ बदल जाएगा। सुबह सूरज निकला, चिड़ियाओं चहचहाई, लेकिन जैसे ही सुभाष उठा और बाहर आया, उसके कदम ठिठक गए। अरे रिक्शा कहाँ गई? उसकी आंखें फैल गईं। चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर रिक्शा कहीं नहीं थी। वो दौड़ते हुए गली के मोड़ तक गया। एक पड़ोसी से पूछा, काका, रिक्शा देखी क्या आपने? नहीं बेटा, सुबह से तो बाहर ही बैठा हूँ, कुछ नहीं देखा। सुभाष का चेहरा उतर गया। भागते हुए घर लौटा। अम्मा, मेरी रिक्शा गायब हो गई है। अम्मा चौंक गई। क्या? रात को तो बाहर खड़ी थी। अब नहीं है, कोई ले गया शायद। दोनों परेशान होकर गांव की पुलिस चौकी पहुंचे। साहब, मेरी रिक्शा चोरी हो गई है। उसमें ही मैं चिकन मोमोज बेचता हूँ। हवलदार ने कहा। शिकायत लिख लेते हैं, कुछ दिन निगरानी करेंगे। गहरे तनाव में डूबा सुभाष घर लौटा। चिंता मत कर बेटा, रिक्शा मिल जाएगी। लेकिन अम्मा, अगर नहीं मिली तो हम अब क्या करेंगे? मोमोज कहाँ और कैसे बेचूंगा? हमारे घर के बाहर ही ठेला लगा दे। तेरे मोमोज का स्वाद इतना जबरदस्त है कि लोग खुद आ जाएंगे। सुभाष थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है अम्मा, कल थोड़े मोमोज बनाकर यही ट्राई करते हैं। जब तक रिक्शा नहीं मिलती, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह सुभाष नींद से उठा तो मन में फिर वही सवाल था, क्या आज भी ग्राहक आएंगे? लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रोज की तरह रसोई में जाकर चिकन की स्टफिंग तैयार की, आटे की लोइयां बनाई, मोमोज में मसाला भरा और भाप वाले कुकर में सजा दिए। फिर सारा सामान लेकर घर के सामने चौक पर एक छायादार कोने में ठेला लगाया। लेकिन आधा घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। सड़क पर लोग जा रहे थे पर कोई रुक नहीं रहा था। वो निराश सा बैठा था। तभी उसकी अम्मा पास आकर बोली, ए बेटा, खुदा पर छोड़कर मत बैठ, ग्राहक बुलाने पड़ते हैं। जरा चिल्ला, लोगों को सुना कि आज तेरे गर्मा गर्म मोमोज तैयार हैं। अम्मा, क्या ये ठीक रहेगा? अरे हाँ, 2 को मुफ्त चखने दे, फिर देख मुंह से मुंह चलेगा। सुभाष ने साहस जुटाया और जोर से पुकारा, गर्मा गर्म चिकन मोमोज लाल चटनी के साथ, खाओ एक बार, भूल जाओगे बाजार। आवाज सुनते ही गली के कोने से 2 लड़कियां आईं। अरे भैया, आप तो बाहर वाले गांव में ठेला लगाते थे, आज यही कैसे? आज आप लोगों के लिए खास यहीं आया हूँ। पहले टेस्ट करो। उसने उन्हें 2 प्लेट मोमोज दिए। गर्मा गर्म मोमोज और तीखी लाल चटनी ने वही जादू किया। भैया, कमाल है, जैसे पहले खाते थे वैसा ही स्वाद।
कुछ ही देर में और लोग आने लगे। कोई छक रहा था, कोई पैक करवा रहा था, बच्चे 2-2 प्लेट मांग रहे थे। शाम तक सुभाष के सारे मोमोज बिक गए। घर आकर बोला, अम्मा, आपका आइडिया कमाल कर गया। आज सारे मोमोज यहीं बिक गए। मैंने कहा था ना, स्वाद की कोई सीमा नहीं होती। अब से यही ठेला लगाऊंगा। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन क्या तूने सोचा कि दूसरे गांवों के लोग भी तेरा इंतजार कर रहे होंगे? तुझसे चटनी मांगते होंगे। वो स्वाद तो वहाँ भी चाहिए ना। सुभाष चुप हो गया, कुछ पल सोचा और बोला, बिल्कुल सही कहा अम्मा, पर जब तक रिक्शा नहीं मिलती यहीं से शुरुआत करूंगा, फिर वापस उन गांवों में भी जरूर जाऊंगा। यही समझदारी है बेटा। स्वाद से रिश्ता जोड़ा है, उसे निभाना भी पड़ेगा। और दोनों संतोष से मुस्कुराते हुए सो गए, एक नए हौसले के साथ। उस रात माँ बेटे बहुत खुश थे। एक नई शुरुआत, एक नया हौसला और एक मजबूत रिश्ता, स्वाद और मेहनत का। अब मोमोज की खुशबू एक नहीं, 2 जगहों से उठती थी, एक माँ के प्यार से और एक बेटे के जुनून से। उनका जीवन अब केवल स्वाद बेचने का नहीं था, बल्कि एक साथ मिलकर सपने जीने का नाम था। और यही थी सुभाष और उसकी अम्मा की मॉम एंड मोमोज वाली कहानी।